तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट अपना अपलोड कर दिया है सीएनएस पे। जो सॉरी सीएनएस कह रहे हैं कि मतलब जो नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है उस पर फर्स्ट पार्ट आ चुका है वीडियो। सेकंड पार्ट भी हम जो ये स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के बाद अपलोड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखो, स्पाइनल कॉर्ड आपको जब मैं एनाटॉमी में भी उसका लेक्चर लूँगा, न्यूरो एनाटॉमी में, तो उसमें आपको और क्लियर होगा, बेटर क्लियर। बट स्पाइनल कॉर्ड को अभी पढ़ना है यहाँ पे भी, तो जान लो दैट इज़ दी अप्रॉक्स 45 टू 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। करीब 45 से 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर के समान। और ये एक्सटेंड कहाँ से करती है? देखो, जब आप स्कल देखते होगे तो स्कल को जब नॉर्मा बेसिलिस, जो स्कल का जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्मा बेसिलिस, वहाँ पे एक गोला स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दी फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से लेके जो L1 वर्टिब्रा होता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, तो वही लंबर का जो L1 वर्टिब्रा होता है वहां तक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है। तो फोरामेन मैग्नम से लेके कहाँ तक करता है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, ठीक है। और बिलो L1 वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के पास लंबर और सैक्रल रूट्स होते हैं। अब देखो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड तो वहीं तक होता है, देन आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स तो और भी हैं। तो स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं ना कि एक मतलब क्या करेंगे आपको कि कोनिकल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। लंबर वर्टिब्रा के बाद दे फॉर्म्स लाइक अ कोनिकल स्ट्रक्चर स्पाइनल नर्व्स। दैट स्पाइनल नर्व्स इज नोन एज द कॉर्डा इक्विना एंड आल्सो नोन एज द हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। शायद मैं भूल गया इसमें फिगर डालना, वो हॉर्स मैं नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं वो दिखा दूंगा कॉर्डा इक्विना कैसा होता है, ठीक है। और आप एनाटॉमी में स्टडी करेंगे तो आपको तभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, बस चिंता मत करना। तो बस कुछ चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की, चलो फिर फिगर ही देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, जब स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें आप एंटीरियरली कुछ देखने को मिलेगा, पोस्टीरियरली कुछ देखने को मिलेगा। तो एंटीरियरली आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। और पोस्टीरियरली आपको देखें, तो मैं एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको आगे फिगर में क्लियर कर लेंगे। तो देखो, क्रॉस सेक्शन जैसे ही लेते हैं तो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज द एंटीरियर मीडियन फिशर। एंड पोस्टीरियरली देखने को मिलेगा लेस प्रोमिनेंट दैट इज द पोस्टीरियर मीडियन फिशर, और उसको सेप्टम भी बोलते हैं, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, ठीक है। और इन्हीं दोनों फीचर्स के बीच में, फिशर्स और सेप्टम के बीच में एक सेंट्रल कैनाल होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल होता है, फिगर में देखेंगे अभी, ठीक है। अब ग्रे मैटर आपको क्या बताया था? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है, जो घर के अंदर होगा। घर के बाहर कौन होगा? व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है। ग्रे मैटर इज नथिंग बट द नर्व सेल बॉडीज। जो सेल बॉडीज होती है ना नर्व की, उनको सीएनएस के अंदर जो नर्व सेल बॉडी होती है दैट इज नोन एज द ग्रे मैटर। और जो सीएनएस के अंदर, जो एक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? सेल बॉडीज होती है, एक्सॉन फाइबर्स होते हैं। तो उन्हीं की जब सेल बॉडीज सीएनएस में क्या मिलके बनाएंगे? ग्रे मैटर। वही जो एक्सॉन, जो धागे लाइक फाइबर्स होंगे दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर जो होंगे वो एच शेप बनाएंगे, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो जो होगा उसका वो डॉर्सल और पोस्टीरियर हॉर्न होगा, और थिक और ब्रॉड जो आगे की ओर होगा दैट इज द थिक एंड ब्रॉड, दैट इज द वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न। द हॉरिजॉन्टल स्टेम ऑफ एच शेप जो है ग्रे मैटर का, वो आपस में कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमिश्योर्स, जिसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर कॉमिश्योर बोलते हैं, सराउंडिंग द गेस्ट्रोनल कैनाल। देखो, अब आपको ये लाइन नहीं आया हो क्लियर समझ में, तो अभी जो हम फिगर देखेंगे पूरा क्लियर आएगा। चलो फिगर देख लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से फिगर दिख रहा होगा। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिगर देखने में। तो आप जरा देखो यहाँ से, दैट इज दी प्रोमिनेंट, जो मेन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है दैट इज दी एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। मैं जरा पेन का इस्तेमाल कर लूँ यहाँ पे, पेन इज दी एंटीरियर मीडियन फिशर, दूसरा कलर लेते हैं, इज ब्लू, एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। ये जो मोर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है दैट इज दी एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर। अब देखो पीछे साइड में क्या है? दैट इज दी पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, जो कि लेस प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट नहीं है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख सकता है बीच में। देखो बीच में तो जहाँ पे मैंने डॉट डाला है दैट इज दी सेंट्रल कैनाल, ब्लू जो डॉट है दैट इज दी सेंट्रल कैनाल, वही सेंट्रल कैनाल। और ठीक है, तो ये दोनों फिशर्स और सेप्टम, जो आगे की ओर है दैट इज दी एंटीरियर मीडियन फिशर, और जो पीछे की ओर है दैट इज दी पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। तो इन दोनों के बीच में क्या है? दैट इज दी सेंट्रल कैनाल, ठीक है। अब जो मैंने यही बताया था कि जो
जो दो हॉर्न है दैट इज दी, देखो आगे की तरफ जो होंगे वो क्या होगा, वेंट्रल और एंटीरियर रूट, जो पीछे की ओर होगा दैट इज दी डोर्सल डोर्सल और पोस्टीरियर रूट। ठीक है, तो जो आगे की ओर होगा दैट इज दी वेंट्रल रूट, वो कैसा होगा, और पोस्टीरियर जो होगा वो कैसा होगा। तो इसी के बारे में हम देखते हैं कि आगे हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका एंटीरियर रूट होगा दैट इज दी लॉन्ग एंटीरियर, सॉरी जो आपको पोस्टीरियर रूट होगा दैट इज पोस्टीरियर बोलो या डोर्सल बोलो, दैट इज दी लॉन्ग एंड नैरो। जो पीछे वाला रूट होगा दैट इज द लॉन्ग, पोस्टीरियर रूट इज दिस, पोस्टीरियर रूट इज दिस, दिस इज द लॉन्ग एंड नैरो, एंड द वेंट्रल रूट दिस इज द थिक एंड ब्रॉड। जो वेंट्रल रूट होगा वो कैसा होगा, वो थिक एंड ब्रॉड, ये आपको ध्यान रखना होगा। दैट इज द वेंट्रल रूट इज थिक एंड ब्रॉड एंड डोर्सल रूट दी लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, तो इससे आपका ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूँगा। हमने और क्या क्या बात की थी यहाँ पे। अब आपको देखो a horizontal stem of H constitute the gray commissure। देखो ये जो H शेप है, देखो दिस इज द H शेप, ये क्या है, ग्रे मैटर। पूरा हटा इसको, एक मिनट। अब देखो ये जो H शेप स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट द ग्रे मैटर। ये जो ग्रे मैटर है, जो H शेप ग्रे मैटर, ये हॉरिजॉन्टली आपका ग्रे कॉमिश्योर जो अटैच होता है। देखो यहाँ पे दो ग्रे कॉमिश्योर होंगे। जो ग्रे कॉमिश्योर मतलब क्या, ग्रे मैटर को अटैच कर रहा है, दैट इज द एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर एंड दैट इज द पोस्टीरियर ग्रे कॉमिश्योर। देखो अब आप इसको देख सकते हो, एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर एंड पोस्टीरियर ग्रे, जो क्या कर रहा है, सेंट्रल कैनाल को सराउंड कर रहा है। देख लो सेंट्रल कैनाल बीच में है, सेंट्रल कैनाल बीच में है, और ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक, दैट इज द एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे कॉमिश्योर, जो क्या कर रहा है, सेंट्रल कैनाल को सराउंड कर रहा है। बस नथिंग बट आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिगर में देख लो, क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो जो वेंट्रल रूट होता है ना दैट इज द ये वाला रूट। वेंट्रल रूट का काम क्या है, वेंट्रल रूट जो होगा वो आपका तीन टाइप के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करेगा, दैट इज द अल्फा, डेल्टा एंड रेंशो मोटर न्यूरॉन्स। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से न्यूरॉन्स कैरी करता है वेंट्रल वाला, अल्फा, डेल्टा एंड रेंशो न्यूरॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स ऑफ अल्फा एंड डेल्टा जो होते हैं ना वो बेसिकली मोटर होते हैं। ठीक है, वो पास करेंगे वेंट्रल न्यूरॉन से। जो देखो अब मैंने क्या बताया, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, वेंट्रल वाला पार्ट से तीन टाइप के न्यूरॉन निकलते हैं। कौन कौन से, दैट इज दी अल्फा, डेल्टा एंड रेंशो। अल्फा, ठीक है, डेल्टा एंड रेंशो, आर से रेंशो। इनमें से जो अल्फा एंड डेल्टा वाला न्यूरॉन है वो प्योरली मोटर होगा, और वो क्या करेगा, वेंट्रल रूट से बाहर निकलेगा। देखो कोई भी, जो मैं आपको एक बेसिक सा एक फंक्शन बताता हूँ कि बॉडी में कोई भी चीज़ होता है ना तो वो स्टिमुलस के द्वारा सेंसरी न्यूरॉन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आता है, एंड सेंसरी वन इज द पोस्टीरियर वन। जो पोस्टीरियर रूट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, दैट इज द सेंसरी रूट, वो सेंस करके लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। देन स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जो एंटीरियर न्यूरॉन दैट इज द मोटर न्यूरॉन, उसके थ्रू फंक्शन भेजता है। और वो मोटर न्यूरॉन तीन टाइप का होता है, अल्फा, डेल्टा एंड रेंशो। अल्फा और डेल्टा जिसमें क्या होता है वो प्योरली रूट को फॉलो करेगा और अपना काम करेगा, बट रेंशो के साथ जो है ना वो थोड़ा लोचा है। रेंशो सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर होगा साइनेप्स वाला, उसमें हम लोग रेंशो के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी मैं रेंशो की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद जो डॉर्सल और पोस्टीरियर न्यूरॉन है, आपको बिल्कुल बताया कि दैट इज दी सेंसरी, वो सेंसरी को रिसीव करता है स्टिमुलस को। और क्या होता है, देखो ये जो पोस्टीरियर वाला रूट होता है ना, दैट इज यहाँ पे क्या होता है, सेल बडीज की स्वेलिंग्स देखने को मिलती है। जो न्यूरॉन्स में आपको क्या बताया, सेल बडीज और एक्सॉन, तो सेल बडीज वाला एरिया स्वेल कर जाता है। और वही आपको, मैं आपको इधर इन सारे फिगर्स को एक बार हटा देता हूँ तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो दैट इज दी डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन कुछ नहीं है, सेल बडीज आपस में स्वेल कर गए तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाया। अब देखो यहाँ से वेंट्रल रूट जा रहा है, यहाँ से डॉर्सल रूट आ रहा है, ये दोनों रूट आपस में मिल करके क्या बनाता है, दैट इज द मिक्स नर्व। और मिक्स नर्व इज नथिंग बट द स्पाइनल नर्व। वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट का फंक्शन आपको, देखो मैंने स्पाइनल कॉर्ड में आपको फंक्शन बताया, वेंट्रल रूट का है और सेंसरी रूट का फंक्शन क्या है। सेंसरी रूट यानी डॉर्सल रूट, ठीक है, डॉर्सल रूट यानी पोस्टीरियर रूट। नाम बस देखो कंफ्यूजन के लिए, आगे की तरफ होगा एंटीरियर और वेंट्रल, पीछे की तरफ डॉर्सल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर रूट वाला क्या करेगा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, देखो पोस्टीरियर रूट लेके आया इन्फॉर्मेशन, उसने दिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल न्यूरॉन के, वेंट्रल हॉर्न के थ्रू या वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर भेजा, बाद में ये दोनों मिल गया, दैट इज द मिक्स नर्व। एंड मिक्स नर्व इज नथिंग नोन एज द स्पाइनल नर्व। और यही स्पाइनल नर्व क्या करेगा, दैट विल जो कहाँ से निकलता है, जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे एनाटॉमी में तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, जो दो वर्टिब्रा के बीच का फोरामिना होता है, वहां से स्पाइनल नर्व बाहर निकलता है। तो बस इसके बारे में आपको इतनी बातें जाननी होगी। अब देखो यहाँ पे एक
आपको और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द इंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज द इंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न, आप देख सकते हो द एरो। इंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न क्या है कि इसके पास कुछ ऐसे सेल बडीज होते हैं जो कि ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स के सेल बडीज होते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स के सेल बडीज कहने का मतलब कि इनके पास ये सेल्फ रेगुलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कि ये खुद ही रेगुलेट करते हैं फंक्शन। ऑटोनॉमिक का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेरिफेरल में तो और क्लियर हो जाएगा कि जो खुद ब खुद कंट्रोल कर ले। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपको क्या करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे वर्क करता है। तो जो ये एंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न है ना, वो मेनली वर्क ऑन दी ऑटोनॉमिक, तो बताया आपको कि खुद से कंट्रोल करेगा। और ऑटोनॉमिक में भी कौन सा, सिंपैथेटिक वाला, ठीक है, सिंपैथेटिक वाला। तो जब हम लोग अभी पूरा पढ़ेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दैट इज विल दी सिंपैथेटिक डिवीजन। इंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न किसके लिए काम करता है, सिंपैथेटिक के लिए। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपने पहले भी पढ़ा होगा सीबीएस वगैरह में, तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस से सारा चीज लाने वाला हूँ, सीबीएस, ब्लड, एवरीथिंग, रिस्पिरेटरी सब आने वाला है, तो ठीक है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। तो ये इंटरमीडियोलैटरल हॉर्न के बारे में बात हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो चलो एक बार जरा अपना वो पढ़ लेते हैं कि हमने ऊपर भी बहुत सारी चीज़ लिख रखी हैं बट हमने उसको नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक हमने उसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एस शेप के होते हैं और डॉर्सल, हॉरिजॉन्टल में भी पढ़ लिया था, कॉम्यूशर्स हमने सब देख लिया। अब देखो वेंट्रल और एंटीरियर रूट क्या होते हैं, सेल बॉडीज किसकी कैरी करती है, अल्फा, डेल्टा एंड रेंशो। एक्सॉन्स ऑफ अल्फा एंड गामा पास थ्रू वेंट्रल रूट्स, बिल्कुल बोला पास कर जाएंगे वेंट्रल रूट्स, बट रेंशो में कुछ बात है बताऊंगा। वेंट्रल रूट से फॉलो करिए, क्या करेंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स पे जाए काम करेंगे, जो भी सिग्नल पहुंचाना हो वो पहुंचाएंगे। मोटर का काम ही क्या होता है, बस सेंसरी सेंस करके लाएगा, मोटर उसको जाके वर्क कर देगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे सेंसरी और मोटर को आप पिज्जा डिलीवरी समझ लो। पिज्जा डिलीवरी को जहाँ सेंटर होता है, जैसे स्विगी इज अ सेंसरी न्यूरॉन, उसने सेंस किया कि पिज्जा का डिलीवरी चाहिए, उसने इन्फॉर्मेशन दिया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि डोमिनोज है, तो स्विगी वाले ने डोमिनोज को इन्फॉर्मेशन दिया कि डोमिनोज आपको पिज्जा पहुंचाना है। तो डोमिनोज ने क्या किया, अपना जो डोमिनोज का जो वर्कर होता है, जो सप्लाई करता है पिज्जा बॉय, वो दैट इज दी मोटर न्यूरॉन। स्विगी इज सेंसरी न्यूरॉन, उसने सेंस किया। मोटर न्यूरॉन कौन सा होगा, वो डोमिनोज का पिज्जा बॉय, वो मोटर न्यूरॉन है, उसने जाके इफेक्टर मतलब जहाँ पे देना था उसने जाके दे दिया। तो सिंपली समझो, तो वही होगा, अल्फा और गामा वहां से वेंट्रल रूट की तरफ जाएंगे और ये दी जाती प्योरली मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटर न्यूरॉन सप्लाई मसल्स ऑफ द प्रोक्सिमल लिम्ब आर सिचुएटेड मीडियली एंड मसल्स ऑफ द डिस्टल लिम्ब। देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। कुछ मोटर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं ना जो सप्लाई करते हैं। देखो मोटर न्यूरॉन्स क्या सप्लाई करना है, बिल्कुल पता है। तो जो प्रोक्सिमल लिम्ब, जो प्रोक्सिमल एरिया की, जो प्रोक्सिमल मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, जो हमारे बॉडी में ऊपर वाला पार्ट है प्रोक्सिमल, नीचे को डिस्टल। तो जो प्रोक्सिमल एरिया को सप्लाई करेगा वो मोटर न्यूरॉन्स हमेशा मीडियली सिचुएटेड होगा, और जो डिस्टल एंड को सप्लाई करेगा नीचे वाले, उसको वो लेटरली सिचुएटेड होगा। तो बस इतना देख के फिगर देखो पहले, तब क्लियर होगा। देखो एक है मीडियली, जो ट्रंक, प्रोक्सिमल लिम्ब और ट्रंक को सप्लाई करता है, दैट इज दी मीडियली वो सिचुएटेड होगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मैं आपको एक बार जरा दिखाता हूँ। हम लोग दैट इज दी ट्रंक वाला एरिया। देखो ट्रंक वाला एरिया मीडियली प्रेजेंट है, जो एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है, जो लोअर लिम्ब या जो मतलब डिस्टल पार्ट पे सप्लाई करे, वो लेटरल प्रेजेंट है। वही आप देख सकते हो जो फ्लेक्सर्स को सप्लाई कर रहे हैं हमारे बॉडी में, जो फ्लेक्सर्स न्यूरॉन्स को सप्लाई कर रहे हैं मोटर, देखो ये मोटर पाथवे है जहां से जाएगा। मोटर मतलब बताया ना पिज्जा बॉय वाला, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, तो ट्रंक मतलब क्या, अपर एरियाज में सप्लाई करेगा बॉडी के, दैट इज दी ट्रंक वाला एरिया। प्रोक्सिमल एरिया वो मीडियली सिचुएटेड होगा, और जो नीचे मतलब जो कॉर्डल एरिया, जो डिस्टल एरिया में सप्लाई करे, दैट इज दी, वो तुम्हारा लेटरली सिचुएटेड होगा। जो फ्लेक्सर एक्सटेंसर में क्या होगा, एक्सटेंसर वाला जो होगा वो एंटीरियरली प्लेस्ड होगा, और पोस्टेरियरली कौन सा प्लेस होगा, जो फ्लेक्सर्स होंगे। सो ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बहुत सा सिंपल सी बात है ये। तो आप इसको एक बार ध्यान से कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइन वर्स पढ़ ले जो मैंने लिखा है, तो देखो हाँ आप देख सकते हो, सप्लाई proximal limb and trunk situated medially, muscles to the distal limb are situated laterally, flexors are more posteriorly और dorsally, extensor anterior ventrally। देखो सिंपल सी बात है। डॉर्सल और पोस्टीरियर हॉर्न जो होते हैं ना, वो रिसीव करते हैं फाइबर ऑफ द पोस्टीरियर रूट विच आर प्योरली सेंसरी। जो डॉर्सल बोलो या पोस्टीरियर हॉर्न बोलो, ठीक है, वो रिसीव करते हैं फाइबर ऑफ प्योरली सेंसरी। बिल्कुल आपको ये बात बता चुके हैं, ठीक है। आपको बताया था कि जो वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न के बीच में एक इंटेरोमीडियोलैटरल हॉर्न भी होती है, जो आपको बता चुके हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स, ठीक है। दैट इज दी कंटेन दी सेल बॉडीज ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। उसमें भी कौन सा, सिंपैथेटिक
और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, T1 से L2 तक, बस कुछ खास नहीं ध्यान रखना है आपको। अब देखो सराउंडिंग ग्रे मैटर, देखो अब क्या है, ग्रे मैटर जो सराउंड होता है, ग्रे मैटर को कौन सा मैटर सराउंड करता है, मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में जो ग्रे मैटर होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। तो ग्रे मैटर को कौन सराउंड करेगा, कौन घेर के रखेगा, बाउंड्री वॉल कौन बनाएगा, तो व्हाइट मैटर बनाएगा। तो व्हाइट मैटर के अंदर भी ना बहुत सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग एक्सॉन्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। तो उन्हीं को डिवाइड करते हैं 3 कॉलम में, दैट इज द एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम एंड डॉर्सल व्हाइट कॉलम। तो एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम और डॉर्सल व्हाइट कॉलम को पढ़ने के लिए हम आपको एक को फिगर दिखाएंगे। देखो दैट इज दी एंटीरियर व्हाइट कॉलम, ठीक है, मैं पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्या, देखो दैट इज दी एंटीरियर व्हाइट कॉलम जो यहाँ प्रेजेंट है। तो एंटीरियर व्हाइट कॉलम तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बिटवीन दी एंटीरियर मीडियन फिशर एंड दी एंटीरियर रूट। ये कौन सा रूट है, एंटीरियर रूट है। तो एंटीरियर मीडियन फिशर और एंटीरियर रूट के बीच में कौन सा मिलेगा, एंटीरियर मीडियन व्हाइट कॉलम। लेटरल व्हाइट कॉलम देखो बिटवीन दी एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट देखने को मिलेगा। देखो दिस इज दी पोस्टीरियर रूट एंड दिस इज एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट, लेटरल व्हाइट कॉलम। और डोर्सल व्हाइट कॉलम कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज दी डोर्सल व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम एंड दी पोस्टीरियर रूट के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। तो ये 3 कॉलम है व्हाइट मैटर के, तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका हर पॉइंट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अब देखो मैंने क्या बताया, सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मिक्स नर्व, आपको पहले भी बता चुके हैं। और जो कहाँ से बाहर निकलेगा, दैट इज दी वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल के थ्रू ये बाहर आएंगे मिक्स नर्व्स और एज अ स्पाइनल नर्व, ठीक है, विया इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। तो वही वर्टिब्रल के थ्रू ये मेनली बाहर निकलते हैं थ्रू दी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जो 2 फोरामेन्स हैं उनके बीच में मिक्स नर्व मिलके। आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंसरी और मोटर फाइबर मिलके क्या बना रहा है, फिगर में देख रहे हो ना, सेंसरी और मोटर फाइबर मिलके क्या बना रहा है, ओह सॉरी, देखो सेंसरी और मोटर मिलके क्या बना रहा है, मिक्स नर्व। और ये मिक्स नर्व कहाँ से बाहर निकलता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। जैसे मान लो अगर कि T2 नर्व है, T2 नर्व कहाँ निकलेगा, अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, दो T1 और T2 के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा ना, उसी बीच में जो फोरामेन होगा वहीं से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने आगे टॉपिक पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में देखो मैंने बताया था, ये बार मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर क्या करता है, ग्रे मैटर को सराउंड करता है, ठीक है। और सेरेब्रम में ग्रे मैटर सराउंड करेगा व्हाइट मैटर को। तो देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्रे मैटर कहाँ पे अंदर होगा कहाँ पे बाहर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड देखो आपस में कनेक्टेड है ना, ब्रेन स्टेम इज नथिंग बट दी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दी स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये व्हाइट मैटर किधर होगा, व्हाइट मैटर क्या करेगा, ग्रे मैटर को सराउंड करेगा, मतलब ग्रे मैटर क्या होगा, घर के अंदर होगा, व्हाइट मैटर बाहर की ओर होगा। वही सेरेब्रम फ्रंटल फोर ब्रेन का पार्ट, और जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, वो दोनों में क्या होगा कि व्हाइट मैटर घर के अंदर होंगे, ग्रे मैटर बाहर की ओर होगा। अब देखो ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर को व्हाइट और ग्रे क्यों बोला, बिकॉज ऑफ दी जो व्हाइट अपीरियंस होता है ना व्हाइट मैटर का, उसके कारण बोला। तो व्हाइट अपीरियंस क्यों होता है व्हाइट मैटर, बिकॉज ऑफ दी माइलिन शीथ, द फैटी माइलिन शीथ के कारण उसमें व्हाइट मैटर बोलते हैं। और सेल बडीज, ग्रुप ऑफ सेल बडीज को ही हमने क्या बोला था, इन सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बडीज, न्यूरॉन्स में सेल बडीज होते हैं और एक्सॉन्स होता है, वही सेल बडीज को मिलाते हैं, तो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। और वही एक्सॉन्स जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग मिलाते हैं, तो उन्हीं पे माइलिन की कवरिंग होती है ना, तो वो आपको क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर। तो इसके बाद आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में ध्यान रखते हैं। तो देखो हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा था फोर, मिड और हाइंड। पेरिफेरल में हमने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम आपके पेरिफेरीज में हो, मतलब सीएनएस के बाहर हो, द नर्वस सिस्टम विच लाइज आउटसाइड द सीएनएस, इट इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कुछ ऐसे नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं,
वो क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेन से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, और वही क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वही सारे नर्व्स होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज द सोमैटिक वन एंड अदर वन इज द ऑटोनॉमिक वन। देख रहे हो, सोमैटिक क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ द ऑल द नर्व फाइबर्स गोइंग फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होंगे कि ये ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सीएनएस से निकल के स्केलेटल मसल सेल्स में जाते हैं। मतलब सीएनएस से निकला फाइबर और कहाँ चला गया, तुम्हारा स्केलेटल मसल सेल में। तो देखो स्केलेटल मसल सेल इज से बाहर से आया तो सीएनएस से बाहर निकल गया, तभी तो इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखा ना। सीएन से बाहर आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तुम्हारा स्केलेटल मसल में। तो स्केलेटल मसल इज नथिंग बट द मसल्स, मसल्स में जा रहा है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप क्लियर हो गया होगा कि सीएनए से बाहर निकल के कहाँ जा रहा है, स्केलेटल मसल में। दो टाइप का होता है, स्पाइनल नर्व एंड द क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होता है वो, स्पाइनल नर्व किससे अटैच होगा, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टू रूट्स। आपको बताया ना, वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट जो मिलके बाद में मिक्स नर्व बनता है, वही मिक्स नर्व एज अ स्पाइनल नर्व बाहर निकलता है। तो दो टाइप के स्पाइनल नर्व इज 31 पेयर्स एंड क्रेनियल नर्व इज 12 पेयर। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी, ठीक है, एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, द इनर्वेशन ऑफ ऑल द टिश्यू अदर स्केलेटल मसल इज वे टू द एएनएस। मतलब देखो स्केलेटल मसल को छोड़ के जितने भी टिश्यूज में इनर्वेशन होती है, जो भी टिश्यूज में फंक्शन हो, देखो सोमैटिक ने क्या बोला कि वो तो जाके स्केलेटल मसल पे वर्क करेगा। तो स्केलेटल मसल को छोड़ के जो भी टिश्यूज में, जो भी मसल्स में इनर्वेशन होती है, जो और भी मसल्स है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, उनको कौन नर्व सप्लाई देता है, कौन उसका काम करता है, तो ऑटोनॉमिक वाला करता है। ऑटोनॉमिक में दो पार्ट आते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक वन एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक। तो जब हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलग से पढ़ेंगे ना तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमको बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जानना है उसका। तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वाला में क्या होता है कि कौन कौन से रीजन आते हैं, दैट इज द थोरैको रीजन, थोरैसिक रीजन एंड द लंबर रीजन। एंड दी पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन से रीजन आते हैं, क्रेनियल रीजन एंड द सैक्रल रीजन। दैट्स व्हाई वी नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज थोरैको-लंबर आउटफ्लो एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्रेनियो-सैक्रल फ्लो। क्यों, क्योंकि उनमें क्रेनियल और सैक्रल रीजन आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, दैट्स व्हाई क्रेनियल सैक्रल रीजन। ठीक है, और सिंपैथेटिक में थोरैसिक और लंबर, सॉरी क्रेनियम इज सर्वाइकल, ठीक है, सॉरी क्रेनियल, आई एम सॉरी, थोड़ा ये वीडियो बनाते हुए बहुत लेट हो चुका है तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा से वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहला वीडियो बनाया तो यही चीज़ बताया। इसके बाद आपको यहीं पे आपका पीएनएस खत्म होता है, यहीं पे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और देखो हाँ, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट में अल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेन, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, स्पाइनल, हम लोग सारे डिटेल पढ़ेंगे बाद में, बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ जानना है इसके बारे में। ठीक है, बेसिकली हम लोग को जानना है, सिर्फ नाम अभी जानिए, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपने सारा पार्ट को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को रिवीजन कर लेते हैं। टेलेंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होता है कॉर्पस कैलोसम से, सारा फिगर मैंने दिखाया है। डाइंसेफ्लॉन का अपर होता है थैलेमस, लोअर में हाइपोथैलेमस, जो कि कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो दैट इज द मिड ब्रेन में दो पार्ट एक्यूडेक्टो सिल्वस के कारण डिवाइड होता था, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल पार्ट इज सेरेब्रल पेडंकल कंसिस्ट ऑफ टेगमन, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड बेसिक पेडंकल। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, BST करके बना लो। ठीक है, BST, बेसिक पेडंकल, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, डॉर्सल में टेक्टम, सुपीरियर न्यूक्लियम, पूरा आपको इसमें दिखा दिया था सारा चीज़। ठीक है, हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट, 5 मिनट सेरेबेलम। तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म होती है। तो थैंक यू।